हेलो गाइस, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम यूज ऑफ देयर डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं सभी क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो सबसे पहले जानेंगे देयर के साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देयर प्लस टू बी फॉर्म में आता है। जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो सभी टू बी फॉर्म में आती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, मस्ट बी, कुड बी, एटसेट्रा। इस तरह से देयर का प्रयोग सभी टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी के साथ किया जा सकता है। स्ट्रक्चर है इसका देयर प्लस टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। देयर के साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस। जैसा सेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देयर इज अ गर्ल। यहाँ ए गर्ल के बारे में बताया गया है तो इज का यूज किया है। देयर इज अ गर्ल सिंगुलर वर्ब का यूज है। देयर आर 10 गर्ल्स, यहाँ पर मोर देन वन प्लूरल है, 10 गर्ल्स हैं इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। एक लड़की है तो देयर इज ए गर्ल। 10 गर्ल्स 10 लड़कियां हैं तो देयर आर 10 गर्ल्स। और एक राजा था, ये पास्ट की बात है, तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो इसमें हमने अभी तक ये जाना कि देयर का प्रयोग सभी टेंसेस में किया जा सकता है और इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंस वर्ब का यूज किया जा सकता है। अब हम आगे जानेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। जिस सेंटेंस में डूअर मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट या काम करने वाला, जिसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है, जिस वाक्य में सेंटेंस में डूअर का अभाव होता है, वहां कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे परिवार में 3 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 3 सदस्य हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसे देयर से बनाएंगे। देयर आर 3 मेंबर्स इन माई फैमिली। भारत में 29 राज्य हैं। भारत में 29 राज्य हैं तो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। इस तरह से जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, डूअर नहीं होता है, वहां पर हम देयर का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित मतलब निश्चितता का अभाव, जहां पर कोई बात निश्चित ना हो। जैसे एक राजा था। कौन था? एक राजा था, अनिश्चित बात है। एक चोर था। अब चोर कौन था ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम देयर का प्रयोग करके बना सकते हैं। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक चोर था, देयर वॉज अ थीफ। एक जंगल है। अब जंगल के बारे में कोई भी निश्चितता नहीं है। कुछ है क्या है? वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो इसके सेंटेंस देखते हैं। देयर इज अ जंगल। देयर इज अ जंगल। कुछ है, देयर इज समथिंग। क्या है? वो निश्चित नहीं है। तो जहां पर अनिश्चितता होती है, निश्चितता का भाव होता है, चाहे वो व्यक्ति के मामले में हो या वस्तु के में, दोनों की ही स्थिति को दिखाने के लिए हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर देयर वाक्य के अंत में या बीच में आए, किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है या मिडिल में आता है, तो उसका अर्थ वहां पर वहां शब्द होता है। वहां
देयर का मीनिंग वहां। लेकिन देयर वाक्य के शुरू में आए, जैसे कि अभी हमने कुछ सेंटेंस बनाए थे, देयर वाक्य के शुरू में आए तो वहां देयर का अर्थ साइलेंट रहता है, वहां देयर का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे रीता विल गो देयर। अब यहाँ पर जो देयर वर्ड है वो सेंटेंस में लास्ट में आया है, तो इसका मीनिंग होगा रीता वहां जाएगी। देयर का मीनिंग हुआ वहां, रीता वहां जाएगी। ही शुड लिव देयर। ही शुड लिव देयर मीन्स उसे वहां रहना चाहिए, क्योंकि देयर वर्ड लास्ट में यूज किया गया है तो इसका मीनिंग है वहां। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि बीच में देयर आए या स्टार्टिंग में आए। स्टार्टिंग के तो हम ऑलरेडी कई सेंटेंस देख चुके हैं। रीता सैट देयर फॉर 3 hours। रीता सैट देयर फॉर 3 hours। रीता वहां 2 घंटे बैठी। अब देखिए इसमें देयर वर्ड बीच में आया है, सेंटेंस के मिडिल में है, तो इसका मीनिंग, देयर का मीनिंग वहां है। देयर आर 7 days in a week। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर जो देयर वर्ड है इसका मीनिंग साइलेंट है। आई होप कि आपको देयर के यूजेस समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो या कोई स्थान दूसरे स्थान के अंदर हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करके समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो या कोई स्थान दूसरे स्थान के अंदर हो तो वहां देयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पैकेट में एक पेन है। पैकेट में एक पेन है, तो पेन एक वस्तु है, एक आइटम है, और वो दूसरे आइटम के अंदर है, पैकेट के अंदर है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे देयर इज अ पेन इन द पैकेट। देयर इज अ पेन इन द पैकेट। जब कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी के अंदर होती है तो देयर का प्रयोग करके सेंटेंस मेकिंग करते हैं। पार्क में एक मंदिर है। एक पार्क है, वो एक प्लेस हुआ, और मंदिर भी एक प्लेस हुआ, तो पार्क में एक मंदिर है। जब कोई स्थान दूसरे स्थान के अंदर होता है तो देयर का प्रयोग करते हैं। तो पार्क में एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल इन द पार्क। इस सेंटेंस को हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर इज अ टेम्पल इन द पार्क। अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन। अब आप प्रीपोजिशन के थ्रू किस तरह से हम देयर का प्रयोग करके सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ प्रीपोजिशन बताई जा रही हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी प्रीपोजिशंस होती हैं सभी के साथ हम अभी सेंटेंस मेकिंग समझेंगे कि किस तरह से देयर का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो यहाँ प्रीपोजिशन दी हैं इन, इनटू, ऑन, एट, अपॉन, बिटवीन, एमंग। इन मीन्स अंदर, जब कोई स्थिरता में किसी चीज के अंदर होता है। इनटू गति के साथ, विद मूवमेंट, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जाती है तो इनटू। ऑन ऊपर, वही स्टेबिलिटी में, स्थिरता में, और एक अपॉन वर्ड भी होता है जब कोई विद मूवमेंट कोई चीज किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जाती है तो अपॉन। एट, एट मीन्स पर, अपॉन, हाँ यहाँ अपॉन दिया है। बिटवीन और एमंग, बिटवीन दो के बीच में, कोई वस्तु जब दो के बीच में डिवाइड की जाए तो बिटवीन, और मोर देन 2, 2 से ज्यादा के बीच में हो तो एमंग। तो अब हम समझेंगे कि प्रीपोजिशन की हेल्प से हम किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और हम इन्हें अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, ये सेंटेंस है, मेज पर एक किताब थी। मेज पर, इसमें प्रीपोजिशन क्या है? पर। मेज पर एक किताब थी, तो यहाँ पर हम इसको, जहां से प्रीपोजिशन है, यहाँ एक कट लगा देते हैं। ये हम समझने के लिए एक कट लगा रहे हैं। तो सेंटेंस मेकिंग देयर के साथ किस तरह से करेंगे? एक किताब थी, तो देयर वॉज अ बुक। अब मेज पर थी, तो ऑन द टेबल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने कट कहाँ लगाया? प्रीपोजिशन पर।
और प्रीपोजिशन के बाद वाले सेंटेंस को सबसे पहले बनाएंगे देयर वॉज ए बुक, इसके बाद ये प्रीपोजिशन वाला वर्ड ऑन द टेबल। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके घर में एक चोर है। यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? मैं। यहाँ पर समझने के लिए हम एक कट लगा देंगे। अब बनाएंगे एक चोर है। एक चोर है की ट्रांसलेट करेंगे देयर इज अ थीफ इन हिज रूम, उसके घर में। तो इन हिज रूम नहीं, हाउस, इन हिज हाउस। तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। यहाँ प्रीपोजिशन है मैं, तो मैं से पहले वाले वर्ड को हम लास्ट में लिखेंगे और प्रीपोजिशन से बाद वाले सेंटेंस को हम सबसे पहले देयर का यूज करके बनाएंगे। देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। तालाब में, तो तालाब में के लिए इन द पॉन्ड। आई होप कि आपको प्रीपोजिशन का यूज करते हुए किस तरह से देयर का यूज करना है और किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करनी है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहां हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इसमें सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सारे सेंटेंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्या मंदिर के सामने एक पेड़ है? क्या मंदिर के सामने एक पेड़ है? तो देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस आया। प्रीपोजिशन क्या है? सामने, तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ ये एक प्रीपोजिशन हुई। यहाँ पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, एक पेड़ है, तो इज क्या है इसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इज लगाएंगे। इज देयर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल? इज देयर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल? नेक्स्ट देखते हैं, क्या कुआं में सांप है? इज देयर ए स्नेक इन द वेल? क्या कुएं में सांप है? इज देयर अ स्नेक इन द वेल? क्या वहां लड़के नहीं थे? अभी हमने प्रेजेंट के सेंटेंस देखे, अब हम पास्ट का देखते हैं। क्या वहां लड़के नहीं थे? वर देयर नो बॉयज देयर? यहां पर जो देयर वर्ड आया है, यहां देखिए, एक जो देयर वर्ड आया है वो, ये जो देयर है ये आया है वहां के लिए। ये जो देयर वर्ड है ये वहां के लिए आया है और हमने ट्रांसलेट किया लड़के नहीं थे, तो वर देयर नो बॉयज? क्या लड़के नहीं थे? तो इसके बाद जो वहां शब्द है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर वहां शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग देयर का यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ पर 2 बार देयर वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेज पर किताब क्यों है? अब ये WH फैमिली से सेंटेंस है। मेज पर किताब क्यों है? Why is there a book on the table? आई होप कि आपको सभी सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो आप में परफेक्शन आएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो इविल इन इट। देयर इज नो इविल इन इट। यहाँ पर डूअर का अभाव है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने इसे देयर का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया है। उसके दिमाग में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन हिज माइंड। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस भी इंक्लूड किए हैं प्रैक्टिस में। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। देयर विल बी नथिंग हियर। देयर विल बी नथिंग हियर। नदी में पानी नहीं है। नदी में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द रिवर। देयर इज नो वाटर इन द रिवर। आई होप कि आपको यूज ऑफ देयर, इसके सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।